ग्रो फाइनेंस, ये सब हाउसिंग के लिए फाइनेंस। बेसिकली सारे के सारे फाइनेंस कंपनी जो पैसा लोन लेके लोन लेने का काम करते, ठीक है। और फिर आते हैं अदर कंपनी। अदर कंपनीज में बाकी सब आते, ओके। इन सभी में दो प्रकार होते हैं, कुछ होते हैं लिस्टेड, कुछ होते हैं अनलिस्टेड। लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड unlisted. Listed, what are listed? Ones which are traded on the stock market, जो पब्लिक इश्यू ला चुके हैं। और अनलिस्टेड मतलब जो अभी तक पब्लिक इश्यू है, कंपनीज ही, लेकिन अभी तक पब्लिक इश्यू आया, उसको अनलिस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो DRR जो है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है, ये एक्ट में बोला गया कि किस कंपनी को रखना जरूरी है, किस टाइप के कंपनी को रखना जरूरी है। तो इसको भी नहीं, 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 इसको सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी, मतलब ऊपर वाले सारे कंपनीज को DRR रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी बैंक्स को है ना DRR रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज बैंक्स का मेन काम क्या होता है? लोन लेना, लोन देना। उसमें तो साला हर दिन कोई ना कोई लोन मैच्योर होता है, हर दिन हजारों FDs मैच्योर होती है, हर दिन हजारों जगह को उसको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप FD इन्वेस्ट करते हो, बैंक के लिए तो लोन है ना, उसको चुकाना पड़ता है। तो हजारों FDs मैच्योर होगी, तो वो हर एक बार DRR बना दे जाएगा तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका काम ही लोन का है, समझा? इज इट क्लियर? तो लोन्स, ये बैंक्स और FIs ये तो रोज ही लोन लेते हैं, रोज ही लोन चुकाते हैं, इनको तो वैसे भी जरूरत नहीं होती है। जरूरत किसको होती है? जो नॉर्मल कंपनी होती है, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, जो रेयरली लोन लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, रेयरली उनको पे ऑफ करते हैं, उनको जरूरत है। उनमें भी लिस्टेड वालों को नाम बोला गया, किसको बोला गया? सिर्फ अनलिस्टेड में क्या है, सेबी रेगुलेशन इतना ज्यादा रहता नहीं है, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर इन्वेस्टर, कि भैया आपका पैसा सेफ है, आपके पैसे के लिए DRR बनाया गया है, तो इसके लिए अनलिस्टेड, एक ही अदर अनलिस्टेड कंपनीज को ही DRR कंपलसरी है और किसी को नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम में कोई और कंपनी आ जाए, 99% प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा? अदर अनलिस्टेड कंपनी दिया ही होगा, अदर अनलिस्टेड कंपनी, मतलब उसमें आपको DRR भी करना है और DRI भी। लेकिन अगर प्रॉब्लम में HFC आ गया, NBFC आ गया, तो उसमें DRR बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, दिस वाज द कंडीशन फॉर DRR, दिस वाज द कंडीशन फॉर DRR। DRR किसको कंपलसरी करना है? अदर अनलिस्टेड कंपनी, AIFI, FI, NBFC, HFC, लिस्टेड अनलिस्टेड को DRR करने की जरूरत नहीं। इवन अदर लिस्टेड कंपनीज को भी DRR करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अदर अनलिस्टेड जो गए गुजरे हैं, सेबी कंट्रोल के बाहर हैं, जिसमें इन्वेस्टर का थोड़ा प्रोटेक्शन जरूरी है, उनका पैसा थोड़ा सा सेफ होना जरूरी है, उसके लिए एक बिंदी सा 10% DRR है। बात समझ में आई? अभी DRI किसके लिए कंपलसरी है? तो थोड़ा गम्मत है इधर, AIFI के लिए नहीं है, FI के लिए नहीं है, NBFC है ना, NBFC लिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड के लिए, HFC लिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड नहीं है, और ये दोनों तो रिक्सर वाइड है। AIFI और FI को तो नहीं है, चलो समझा, वो लोग लोन में डील करते हैं, पैसे का जरूरत नहीं है। NBFC, HFC भी फाइनेंस में डील करते हैं, इनको भी एक्चुअली क्रिएट करने की जरूरत, फिर भी लिस्टेड NBFC और लिस्टेड HFC को बोला, अनलिस्टेड को नहीं बोला। अनलिस्टेड बोलते गए गुजरे होते, उनमें ज्यादा रिस्क है, तो उनको नहीं रखा, लेकिन इनको रखा हुआ है, ये भी वाड़ा लो है, निकलेगा। NBFC और HFC लिस्टेड, कौन से वाले? बियॉन्ड लॉजिक, बट है, क्यों है पता नहीं है। तो NBFC, HFC लिस्टेड में रखा गया, ठीक है। अभी NBFC लिस्टेड मतलब बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसा, उसमें बोला गया कि अगर तू कुछ डिबेंचर इशू करे तो तू 15% उस साल का रिडेम्पशन का मनी 15% तू DRI बना के रख,
बजाज फिंसर्व वाले हैं 100 करोड़ का लोन एक्सीडेंट पिंडी से डिबेंचर के लिए रखो, हाँ रखता हूं तो उसको रखना पड़े, ठीक है। तो लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी, इसके लिए बोला गया, अनलिस्टेड को नहीं। एंड अदर अनलिस्टेड लिस्टेड दोनों को, मतलब अभी विप्रो है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, इन्होंने डिबेंचर इश्यू किया है, तो डीआरआर इनके लिए कंपलसरी नहीं, बट 15% डीआरआई बना के रखो, 15%। बाकी 85% उनके पास कैश रिजर्व है, होने ही चाहिए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिस्ट ध्यान रखनी है, ये खाली शॉर्ट फॉर्म्स याद रख दो, I5 एनबीएफसी एंड एचएफसी, ओके। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी एंड एचएफसी, I5 and NBFC and HFC, and listed, other listed and other unlisted. So DRR is mainly for what? Other unlisted. DRI is for 4 categories. Sums किसके आएंगे? 99% आपको, जिसमें DRR भी होगा और DRI भी होगा। DRR कितना क्रिएट करना है? बस of what? टोटल वैल्यू। एंड DRI कितना बना? 15% ऑफ द करंट ईयर। कौन से कंपनी को दोनों चीज कंपलसरी है? अदर अनलिस्टेड कंपनी, उसी का प्रॉब्लम मेजॉरिटी आने वाला है। Sir, break up without. एक्स्ट्रा शीट है किसी के पास? एक्स्ट्रा शीट नहीं है किसी के पास? पण भारी છે અરે પણ જોશે Listen now. Focus. Take sum number 1. The following balances appeared first sum. देखो बस अभी आगे दे क्या मार मार कर इधर फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फॉलोइंग balances appeared in the books of a company, ब्रैकेट में पढ़ो क्या दिया है, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC, banking companies financially. As on
31st December 2021, ओके 31st December 2021 का बैलेंसेस दिया हुआ है। सीए में मैंने आपको बोला था ईयर एंडिंग जनरली क्या होगा आपका दिसंबर, सीए 12th में मार्च, इधर 31st December। 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each, कितना होता है टोटल 10 लाख, 10 लाख, ओके। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000, ऑलरेडी डीआरआर है, कितने का है 50,000 का है, और ये कंपनी को डीआरआर करना है कि नहीं, करना ही है, समझ में आया। देन इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियर 1,50,000, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन डिपॉजिट्स विद अ शेड्यूल्ड बैंक विदाउट एनी चार्ज और लियर 1,50,000, डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स, मतलब डीआरआर भी है और डीआरआई भी पड़ा हुआ है 1,50,000 का। एंड इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम, रिसीवेबल ऑन 31st December every year, बैंक बैलेंस इन द कंपनी इज ₹9 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31st December 21, जिस डेट का बैलेंस है तब तक का इंटरेस्ट दे दिया गया और मिल भी गया होगा 31st December। ऑन February 28, 2022, कितना महीने बाद, 2, 21 का दिसंबर का बैलेंस दिया है और February 28 का एंड में यू आर डूइंग व्हाट, द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101। व्हाट इज 101? ₹1 प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट में रियलाइज्ड एट पार का मतलब कौन सा, डीआरआई, डीआरआई बेचा ना, वो तो बेचना ही है, कोई तो पैसा आएगा और फिर पे ऑफ करना है। टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट, टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो आपका डिवेंचर इंटरेस्ट जो भी पेंडिंग है वो भी देना पड़ेगा। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस इग्नोर टैक्सेशन, तो लेजर अकाउंट पूछा है, जर्नल नहीं पूछा, क्या पूछा है लेजर, तो कितना लेजर बनाने का, दैट इज अ क्वेश्चन। तो जितना भी अकाउंट आ रहा है ना सारा ही बनाना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहला तो व्हाट आई विल सजेस्ट, पहले जर्नल कर ले एक में, फिर बाद में डायरेक्ट करो डिस्कस, एक में जर्नल करो, तो अगर आइडिया आ जाएगा उसके बाद लेजर बना। तो लेट्स स्टार्ट विद जर्नल, ठीक है। मुझे बताओ इश्यू का कोई एंट्री आएगा इसमें, 12 थे, इश्यू का कोई नहीं आएगा। दूसरा एंट्री अपना मुझे बताओ क्या पिल्लाड़ो भी देखा है बोला फोन कैंसिल ना होता अभी देखो फर्स्ट वन, विल यू हैव एनी एंट्री फॉर इश्यू, इश्यू का कोई एंट्री आएगा, बोलो। वो तो हो चुका है, आपको यहां से कंटिन्यू करना, ओके। 31st December 21 का बैलेंस दिया और 28th Feb 22 को सब कल्याण हो। तो पहला तो गया, फिर दूसरा है DRR का, करेक्ट, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना क्रिएट करना है अभी, कितना ड्यू है रिटर्न के लिए, 10 लाख का है, 10 लाख का 10% 1 लाख है, लेकिन 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 ऑलरेडी 50 है, तो कितना क्रिएट करो, कब करना है, फर्स्ट डेट पे ही कर दो। 1/1/22 को एंट्री क्या होगी, PNL टू DRR, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखो, लेजर में फुल फॉर्म बताओ। PNL टू DRR सिर्फ 50 किया, वैसे तो 1 लाख करने होते हैं लेकिन 50 ही किया, क्यों, 50 था।
फिर डीआरआई कितना बनाना है बताओ। 10 लाख का फेस वैल्यू का डिबेंचर है, पूरा ही चुका दे रहा है, तो 1,50,000 का होना चाहिए। चेक करो सब में है क्या, कितना है, पूरा ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों इंटरेस्ट और दोनों पीएनएल के ट्रांसफर कर देते हैं। तो मुझे बताओ डिबेंचर में इंटरेस्ट लोगे कि दोगे? दोगे। तो कब कर रहे हो? 28 फेब कर रहे हो ना, तो 28 फेब को यू विल पे ऑफ फर्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। कितना महीने का इंटरेस्ट देना है? जैन एंड फेब, सिर्फ 2 months, am I right? Hello. So I think debentures are what, 10 lakhs का कितना टका है? 6% for 2 months। बस ये 10,000 रुपया इंटरेस्ट आप पे ऑफ करो, ठीक है ना। अभी वो जो डीआरआई है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो उसका इंटरेस्ट ले लो। तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई कितना मिलेगा पता है? 1.5 लाख था, उस पे आई थिंक 4% है, दिया है ना। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आई थिंक 1,500 आ रहा है, नहीं 1,000। ये इंटरेस्ट रिसीव किया, ये इंटरेस्ट पे किया, अभी दोनों चुनो मुनो है, उनको कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पीएनएल में ही कर देना है। अब भी कर दो, अपन 28 फेब तक ही कर रहे हैं, वैसे तो मार्च में जाएंगे बट अब भी कर सकते हो। तो पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल, ये होगा आई थिंक 10,000 और ये होगा 1,00,000। क्लियर? सॉर्टेड? डन? सॉर्टेड? वैसे तो जाना चाहिए 31 दिसंबर, ईयर एंड पे जाएगा, मार्च दिसंबर एंड, बट यहाँ पे अपने को फेब तक ही करना है, तो फेब कोई यू कैन फिनिश इट। देन व्हाट? आपका डिबेंचर का पेमेंट इज एट पार और एट प्रीमियम? नहीं, 1 रुपया प्रीमियम है। देखो 101 में करना है। डिबेंचर्स आर गेटिंग redeemed at 101. Can you see that? 1 rupee is what? Premium. तो क्या होगा एंट्री? आई थिंक 6% है, 6% डिबेंचर, देन व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू 6% डिबेंचर होल्डर्स। कितने के थे? 10 लाख। प्रीमियम कितना था? 10,000 ना, 1 लाख कैसा? 10% थोड़ी, 1%। 10,000, 10 लाख 10,000 एंड 10 लाख 10,000। 101, 1% इज प्रीमियम, समझा? 100 का 101 में चुका दो, तो 1% इज प्रीमियम, नॉट 10। और फिर पे ऑफ भी कर देते हैं, तो क्या होगा एंट्री? 6% डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। कितना आएगा ये? 10 लाख 10,000। और ऑब्वियसली ये पैसे देने के लिए आपने क्या किया है? डीआरआई जो है उसको क्या किया है? बेचा एट पार और प्रॉफिट और लॉस एट पार, इसी डेट को बेच दिया।
ये एंट्रीज ऊपर नीचे हो गए तो टेंशन नहीं है, खाली सब होने ही चाहिए, ऑर्डर चलेगा ऊपर। बैंक टू डीआरआई की डीआरआई टू बैंक? बैंक टू डीआरआई 1.5 लाख, नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट। और ये जो डीआरआर है, सब खत्म होने के बाद डीआरआर कहाँ चला जाएगा वापस? फ्री रिजर्व, मतलब डीआरआर टू जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व पीएनएल दोनों चलेगा। कितना है? 50,000 की 1 लाख? कैसा? 50 था, फिर 50 बनाया, 1 लाख ट्रांसफर। और ये जो प्रीमियम है, इसको क्या करना है? ट्रांसफर टू पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ पेपर। कितना? 10। छोटे छोटे लेजर्स बनेंगे, कितने बनेंगे देखना ध्यान से। आपको है ना पीएनएल जनरल रिजर्व को छोड़ के सारे ही बनाने। तो आई थिंक यू विल बी मेकिंग सबसे पहला डीआरआर, देन डिबेंचर इंटरेस्ट, बैंक, बैंक भी बनाना, नॉन अदर देन कैश बैंक बोले, एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। तो बैंक मत बनाओ, अदरवाइज बैंक भी बना देना, ठीक है, अगर सब में कुछ बोला नहीं। तो डीआरआर हुआ, डिबेंचर इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई हो गया, 6% डिबेंचर अकाउंट हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो गया, होल्डर्स हो गया, बस प्रीमियम तो 1 2 3 4 5 6 बैंक होता तो 7। अब साइज कैसी होगी देखो, दोनों साइड में आपके सारे लेजर फिट हो जाएंगे। ऐसे करो, इक्वली बना लो तो भी चलेगा, मेक इट इक्वल। सिर्फ बड़ा कोई एंट्री एक एक दो ही है ना सब, तो 3 साइड में 6 लेजर बना। पीएनएल जनरल रिजर्व मत बना, फ्री रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ बैलेंस है जो दिया नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की इन्फो नहीं है। डीआरआई बना ना, डीआरआई नहीं लिखा, डीआरआई भी कर 7 कर 7 अकाउंट है तो 4 और 3 फिट कर लो, 4 और 3, 4 on one side, 3 on the other, 4 and 3 सबका एक एक दो ही है, फिट हो जाएगा। 4 and 3, 4 on one side, 3 on the other। DRR, debenture interest, interest on DRI, debenture premium, debenture holder and DR।